हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेज स्टोरी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पावर शेयरिंग चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में आपको हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे एनिमेशन वीडियो के थ्रू आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस चैप्टर के नोट्स और आज के क्वेश्चंस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट इम्पैक्ट ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स इन श्रीलंका। तो हमने पढ़ा था कि जब सिन्हाला लीडर्स द्वारा मेजोरिटेरियन मेजर्स अपनाए गए थे तो इससे एक एलिनेशन की फीलिंग जोड़ गई थी श्रीलंकन तमिल्स के बीच। उन्हें लग रहा था कि कोई भी सिन्हाला लीडर्स उनके कल्चर के टूवर्ड्स सेंसिटिव नहीं है, वहाँ तक कि उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जा रहा था और उनके पॉलिटिकल राइट्स को भी डिनाई किया जा रहा था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कंपेयर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब इसे भी हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई थी, इसलिए वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। लेकिन बेल्जियम में पावर शेयरिंग होती है, जिससे डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट किया जाता है। और आप इस क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पे देख सकते हो कि श्रीलंका में इंडिपेंडेंस के बाद मेजोरिटेरियन मेजर्स अपनाए गए थे, जबकि बेल्जियम में एकोमोडेशन हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था और श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और वो सिविल वॉर का रूप लेता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब आप जानते हो कि बेल्जियम में 3 कम्युनिटीज़ थी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। डच का कंपोजिशन था 59%, 40% थे फ्रेंच एंड 1% थे जर्मन स्पीकर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट मेजोरिटेरियन मेजर्स आर एडॉप्टेड टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, एक्सप्लेन। तो हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद सिन्हालास द्वारा 3 मेजोरिटेरियन मेजर्स अपनाए गए थे, जिससे उनकी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया जा सके। सबसे पहले 1956 में एक एक्ट पास होता है, जिसके बाद सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज की रिकॉग्निशन दी जाती है। गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही थी जो कि सिर्फ सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ही फेवर कर रही थी, और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो भी सिर्फ बुद्धिज्म को ही बढ़ावा दे रहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 1 प्रूडेंशियल एंड 1 मोरल रीजन फॉर वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो प्रूडेंशियल रीजन में आप मेंशन कर सकते हो कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इसलिए है क्योंकि ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच की पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। और मोरल रीजन में आप मेंशन ये कर सकते हो, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड एवरी डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। अब इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे टाइप्स में लिखा जा सकता है, जैसे अनलाइक श्रीलंका एंड बेल्जियम द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट पॉसिबल फॉर बोथ कम्युनिटीज टू लिव टुगेदर विद पीस, एक्सप्लेन। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन गया, जिसको आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो आसानी से कर सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट, पावर को शेयर किया जा सकता है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी से हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट, हम पावर को शेयर कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स में, जैसे एक पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट, जैसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट, और इसे हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट, हम पावर को शेयर कर सकते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच। तो हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अरेंजमेंट्स बनाए जाते हैं जिसके बाद से सोशली वीकर सेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन में। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, पावर को शेयर किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट्स के बीच। इस चैप्टर से बस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात एमसीक्यूज़ की, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उसके आंसर्स भी दिख रहे होंगे, वहाँ से आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और ये सभी क्वेश्चंस आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पे क्लिक करो। बाय बाय।